विनोबा भावे का जीवन परिचय। सन 1895-1982। विनोबा भावे जी की अल्प जानकारी। जन्म तिथि 11 सितंबर 1895। जन्म स्थान गागोडे गांव, कोलाबा जिला, महाराष्ट्र। माता पिता नरहरि शंभू राव पिता और रुक्मिणी देवी माता। एसोसिएशन स्वतंत्रता कार्यकर्ता, विचारक, सामाजिक सुधारक। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। राजनीतिक विचारधारा दक्षिणपंथी, गांधीवादी। धार्मिक दृश्य समतावाद, हिंदू धर्म। प्रकाशन गीता प्रवाचन, धार्मिक टेसरी शक्ति, राजनीतिक स्वराज्य शास्त्र, राजनीतिक भूदान गंगा, सामाजिक लव, आत्मकथा द्वारा स्थानांतरित। मृत्यु 15 नवंबर 1982। जीवन परिचय। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक राव भावे था। ये बचपन से ही गंभीर व चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। गणित व संस्कृत में इनकी विशेष रुचि थी। सन 1915 ही में आए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक दिन इन्होंने प्रमाण पत्र को व्यर्थ मानकर फाड़ दिया और B.A. की पढ़ाई छोड़कर स्वाध्याय में लग गए। अपनी देशभक्त एवं धर्मपरायण माता की प्रेरणा से आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा करने लगे। महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उनके अनुयायी हो गए। ये बहुत दिनों तक साबरमती आश्रम में गांधी जी के संपर्क में रहे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बापू ने इन्हीं को पहला सत्याग्रही चुना था। इन्होंने सर्वोदय दर्शन की व्याख्या ही नहीं की, अपितु उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्राणपण से लग भी गए। इन्होंने सारे देश में पदयात्रा की ओर भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान की प्रेरणा देकर आर्थिक क्रांति लाने का प्रयास किया। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी को अपनाया और तभी से ग्रंथों और प्रवचनों के रूप में हिंदी साहित्य का सृजन किया। इनका देहावसान 15 नवंबर 1982 को हो गया था। साहित्यिक परिचय। विनोब जी हिंदी को गंगा की धारा के समान ही भारत के लिए आवश्यक एवं उपयोगी मानते थे। मराठी भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इन्होंने आध्यात्मिक एवं लोक कल्याणकारी विषय पर लेखनी चलाई। इन्होंने जिस अध्यात्म की साहित्य का सृजन किया, वह विभिन्न धर्मों में समन्वय की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का साहित्य है। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान आदि धर्मग्रंथों के सार इनके निजी चिंतन से संबद्ध होकर पूरी मानव जाति की अमूल्य निधि बने हैं। इन्होंने कबीर, तुलसी, रैदास, दादू दयाल आदि संत कवियों तथा बुद्ध, महावीर, नानक आदि अनेक महात्माओं के विचारों की व्याख्या अपनी शैली में की है। इनके भाषणों का लगातार रवद करने वालों का कहना है कि विनोबा जी के भाषणों में आवृत्ति नहीं होती है। आचार्य विनोबा भावे की कृतियों। विनोबा जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनके लेखों और प्रवचनों के भी अर्नके संग्रह प्रकाशित हुए। विनोबा भावे की रचनाएं। सर्वोदय विचार, गीता प्रवचन, विनोबा के विचार, ईशावास्योपनिषद, स्थितप्रज्ञ दर्शन, गांधी जी को श्रद्धांजलि, सर्वोदय संदेश, स्वराज्य शास्त्र, तीसरी शक्ति, भूदान यज्ञ, गौ सुखी हम सुखी, सर्वोदय यात्रा, राजघाट की सन्निधि में, विज्ञान, जीवन और शिक्षण आदि। आचार्य विनोबा भावे की भाषा शैली। विनोबा जी की भाषा विषयानुकूल परिवर्तित होती है। संतों जैसी मिली जुली भाषा इनके लेखन की विशेषता है। इसमें संस्कृत के तत्सम रूपों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है, जैसे उत्कट, अंतर्वृत्ति, उद्घोष आदि। कहीं कहीं तो पूरा वाक्यांश ही संस्कृत में रख देते हैं, यथा जगद व्यापारवचरम, समहात्मा सुदुर्लभ आदि। इनकी भाषा में मौका, नजर, मुआवजा, मिसाल, शुल्लम खुल्ला आदि अरबी एवं फारसी शब्द भी दिखाया पड़ते हैं। मुहावरों एवं कहावतें का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सरलता, सुबोधता, व्यवहारिकता, अद्भुत प्रवाह और सजीवता विद्यमान है। इनकी शैली के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रवचन शैली, व्याख्यात्मक शैली, उद्धरण या दृष्टांत शैली, सूक्तिपरक शैली, विवेचनात्मक शैली। भाषा, उद्बोधनपरक, व्याख्यात्मक, उपदेशात्मक। नोट: विनोबा भावे जी शुक्लोत्तर युग के लेखक है। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र के माध्यम से अपना शांति अभियान शुरू किया। 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे अनुरोध किया कि उन्हें जीवनयापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। विनोबा ने गांव के जमींदारों को आगे आकर हरिजनों को बचाने के लिए कहा। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए एक जमींदार ने उठकर आवश्यक भूमि की पेशकश की। इस घटना ने बलिदान और अहिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह भूदान भूमि का उपहार आंदोलन की शुरुआत थी।
13 वर्षों तक यह आंदोलन जारी रहा और विनोबा ने देश की लंबाई और चौड़ाई 58,741 किलोमीटर की कुल दूरी तय की। वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि इकट्ठा करने में सफल रहे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन गरीब भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किए गए। आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु। नवंबर 1982 में, विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों के दौरान किसी भी भोजन और दवा को लेने से इनकार कर दिया। 15 नवंबर 1982 को महान समाज सुधारक का निधन हो गया।